विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। एलपीजी सिलेंडर की कमी पर आपका प्रदर्शन। दिल्ली के संगम विहार में एलपीजी की कालाबाजारी, पुलिस ने 183 गैस सिलेंडर किए बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कोविड में भी केजरीवाल ने राजनीति की। महामारी के समय केजरीवाल ने शीश महल बनाया। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी लगातार दूसरे दिन मिली। बम से उड़ाने की धमकी के बाद विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 21 विदेशी पिस्टल, मशीन गन और ऑटोमेटिक हथियार बरामद। 200 जिंदा कारतूस के साथ खतरनाक हथियारों का जखीरा भी मिला। दिल्ली के छतरपुर में आग का तांडव, वेयर हाउस में लगी भीषण आग। घटनास्थल पर दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद रही। सुप्रीम कोर्ट में उत्तम नगर मर्डर केस पर आज सुनवाई। होली के दिन हुई हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। हरीश शंकर जैन की याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के करोल बाग इलाके में बस हादसा, झंडेवालन मंदिर के पास अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, कई लोग घायल। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाकूबाजी, एक शख्स की चाकू मारकर हत्या की गई। पुलिस ने जताई लूटपाट की आशंका। दिल्ली के ग्रीन पार्क में पंचतत्व में विलीन हुए हरीश राणा, भाई और बहन ने दी मुखग्नि, नम आंखों से विदाई। देश में पहला इच्छा मृत्यु का केस। 13 साल बाद लंबी लड़ाई के बाद बेटे को मिली मुक्ति। हरीश राणा का परिवार शोक में डूबा। पिता ने हाथ जोड़कर कहा 2 दिन बाद ही करेंगे बात। फरीदाबाद में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। डबुआ थाना क्षेत्र के गांव बाजडी में डंडों से 3 युवकों को बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एआई, सोशल मीडिया और एडटेक प्लेटफॉर्म पर बच्चों के डेटा उल्लंघन को लेकर सख्ती दिखाई है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मंत्रालय को नोटिस जारी। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया जोर। एमसीडी को 11,666 करोड़, 74,000 करोड़ टैक्स रेवेन्यू की उम्मीद। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली बजट को बताया उधार का बजट, कहा दिल्ली सरकार ने 16,700 करोड़ रुपए खुले बाजार में लिया उधार। इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार ने इतनी बड़ी रकम उधार ली। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में कुत्ता मारने के विवाद ने हिंसक रूप लिया। पीएफए एनजीओ की महिला सदस्यों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट, एक घायल। फरीदाबाद के बसेलवा कॉलोनी में नकाबपोश युवकों के बीच जमकर पत्थरबाजी, सीसीटीवी में कैद हुआ हिंसक झगड़ा। करीब 10 से 15 मिनट तक चला पथराव। इलाके में दहशत का माहौल। संसद भवन में आज शाम 5 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। पश्चिम एशिया के हालात पर होगी चर्चा। युद्ध के बाद सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की दी जाएगी जानकारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में हर संकट का सामना किया है। राहुल गांधी और खड़गे पर साधा निशाना, कहा ऐसे समय में राजनीति न करें। पालम आग हादसे के पीड़ितों से सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की है। 18 मार्च को बहुमंजिला इमारत में आग से गई थी 9 लोगों की जान। फर्जी एफआईआर दर्ज कराने और झूठे सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी। गाजियाबाद जासूसी मामले में 3 आरोपी और गिरफ्तार। आरोपी से 3 मोबाइल फोन बरामद। अब तक 21 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। गाजियाबाद लोनी के अंकुर विहार डीएलएफ इलाके का चौंकाने वाला वीडियो वायरल। वीडियो में आलू को चप्पल से साफ करते नजर आया शख्स। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। दिल्ली के संगम विहार में मामूली विवाद में बाइक सवार ने एक परिवार पर हमला किया। रास्ता देने को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली पुलिस के साउथ वेस्ट जिले के साइबर थाना टीम ने एक बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है। 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में पति ने की अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। दिल्ली के सीलमपुर में दिन दहाड़े लूट का मामला। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार व्यापारी को टक्कर मारकर पिस्टल के बल पर करीब 1.5 करोड़ का लूटा सोना।
गाजियाबाद में पाकिस्तानी जासूसी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 मोबाइल फोन भी बरामद। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या की है। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की है। दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे निवेश का नया हॉटस्पॉट बना, जेवर के आसपास जमीन के दामों में 10 गुना तक का उछाल। सांबा बॉर्डर पर घुसपैठ की साजिश नाकाम, बीएसएफ के हत्थे चढ़ा एक संदिग्ध घुसपैठिया। बडगाम के मागम में दर्दनाक सड़क हादसे में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की मौत, अदीना इलाके में ऑटो की टक्कर से गई जान। त्राल के सुएनोद इलाके में सड़क के बीच लगे ट्रांसफार्मर से लोकल लोग परेशान, ट्रांसफार्मर हटाने की कई बार लोगों ने किए रिक्वेस्ट, अब तक प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंतराबी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उनकी 2 साथियां सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30 साल की सजा और 14 जनवरी को यूएपीए के तहत कोर्ट ने ठहराया था दोषी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आसिया अंतराबी के लिए दया की अपील की है। कहा, उम्रदराज महिला है, सहानुभूति की हकदार है। जम्मू में आईएसटीडी कार्यक्रम का आयोजन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया है। अधिकारियों, प्रशिक्षकों और युवाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी की 2 कोशिशें नाकाम की हैं। 2 अलग अलग मामलों में कुल 22 मवेशी बचाए, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। त्राल में पेंशनर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। कहा, नए वेतन आयोग का फायदा हमें भी मिलना चाहिए। पुंछ में ओपी हिल स्टेडियम में डिफेंस फोर्स भर्ती रैली आयोजित, पुंछ, राजौरी और आसपास के इलाकों में युवाओं ने हिस्सा लिया। पुंछ में 8वें पुंछ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विधायक एजाज अहमद जान ने उद्घाटन किया। स्टेडियम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी प्रेम और खेल प्रेमियों ने हिस्सा लिया। अवंतीपोरा पुलिस ने त्राल में 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पदगाम पोरा से जुए की गतिविधियों की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दामन में ईरान के लिए राहत अभियान तेज, बच्चों से लेकर आम लोगों ने की गुल्लक तोड़कर मदद। पुंछ में जिला प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया संयुक्त औचक निरीक्षण अभियान। होटल, ढाबों और दुकानों में 21 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध उपयोग करते हुए पाए गए। पुलवामा में त्राल कच्छकोट सिंचाई नहर का काम वर्षों पहले पूरा होने के बावजूद किसानों को नहीं मिला पानी। 1970 से शुरू इस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। कुपवाड़ा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अवंतीपोरा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड वाटर डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाइस चांसलर शकील अहमद रिमशु ने जल संरक्षण पर जोर दिया। गांधरबल पुलिस ने सिविक एक्शन के तहत शहीद इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद बाबा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। पूरे जिले में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही है। पुलवामा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 1 दिवसीय एम्प्लॉयमेंट फेयर का एमएलए वहीद उर रहमान पटरा ने उद्घाटन किया है। युवाओं को एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए अलग अलग स्कीम के बारे में जागरूक किया गया। पुंछ के नगर मोहल्ला खखनाबान में शिवालय मंदिर में दशनामी अखाड़ा मंदिर तक निकाली गई कलश यात्रा के साथ ही श्री आनंद रामायण कथा का भी शुभारंभ हुआ। पुलवामा के मोधा हमा इलाके को तंबाकू फ्री गांव घोषित करने के लिए निकाली गई एक रैली में स्कूली बच्चों और हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सांबा में विश्व क्षय रोग दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, टीबी मुक्त अभियान फेज 2 पर दिया गया जोर। टीबी चैंपियंस ने अपने अनुभवों को साझा किया। पुंछ के सुरनकोट में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरएसएस के शताब्दी समारोह में मौके पर प्रांत संघ चालक डॉक्टर गौतम मेंगी ने शुरू किया युवा संपर्क अभियान। पूरे देश में शाखाओं की संख्या बढ़ाने का मकसद।
श्रीनगर में टीबी खत्म करने के लिए 100 दिन का अभियान शुरू। डीसी अक्षय लाबरू ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जगह जगह पर लगाए जाएंगे कैंप। पुंछ में अंजुम ए जाफरिया ने ईरान के लिए दान शिविर का आयोजन किया है। बच्चों ने गुल्लकें तोड़कर रुपए और महिलाओं ने गहने भी दान किए। रियासी के जिला अस्पताल में कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल। ओपीडी बंद रहने से मरीजों को काफी परेशानी हुई। राजौरी में वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर निकाली गई रैली। बच्चों और नर्सिंग के स्टूडेंटों ने रैली में हिस्सा लिया। कठुआ बॉर्डर क्षेत्र का डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने दौरा किया है। संवेदनशील बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। जम्मू में टीबी मुक्त